शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 8 जनवरी 2022 की मुरली का सार प्रस्तुत है। स्वीट चिल्ड्रन, imbibe the jewels of knowledge and continue to open spiritual hospitals and universities through which everyone can get health and wealth। मीठे बच्चे, जो ज्ञान रत्न है उसे जीवन में धारण करो और रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो ताकि हर एक को हेल्थ और वेल्थ मिल सके। हेल्थ थ्रू हॉस्पिटल्स एंड वेल्थ थ्रू यूनिवर्सिटीज। हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल खोलने हैं? स्पिरिचुअल हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटीज। इनकी संसार को बहुत जरूरत है, जहां मन बुद्धि आत्मा का इलाज। परमपिता परमात्मा आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बना देते हैं। यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते हैं वो ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? ये कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन परम पिता परमात्मा का ही है, जो ऐसे ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए अर्थात सतयुग त्रेता के लिए आत्मा और शरीर दोनों हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा बाबा के बोल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी, बच्चों को उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातों में ब्रह्मा बाबा कभी भी अपनी बुद्धि व समय उन्होंने नहीं दिया। उनके मुख से कभी भी कोई छोटी बात, साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। हमारे भी बोल कैसे होने चाहिए? योग युक्त, युक्ति युक्त, व्यर्थ भाव से परे होने चाहिए, जहां व्यर्थता ना हो। और चेहरे से, हमारे बोल से, हमारे चाल चलन से रॉयल्टी झलकनी चाहिए। उनकी वृत्ति ब्रह्मा बाबा की हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही। ऐसे हमारी भी मनोवृत्ति रहनी चाहिए। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा, कर्म से सदा सबको सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को, तभी हम ब्रह्म बाप समान बन सकेंगे। अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूं कि वो हमें प्रभु की याद का एक मीठा सा गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। वो मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता
लौटाता चल बड़े बड़े खजाना, खजाना दिन दिन और और रात। रात। आज आज तुझे तुझे कुछ कुछ देने देने के के लिए लिए बड़े बड़े हैं हैं परम परम पिता पिता के के हाथ। हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज आज तुझे तुझे कुछ कुछ देने देने के के लिए लिए बड़े बड़े हैं हैं परम परम पिता पिता के के हाथ। हाथ। भर भर ले ले झोली झोली तू तू रत्नों रत्नों से, से, सदा सदा रहे रहे ये ये तेरे तेरे साथ। साथ। आज आज तुझे तुझे कुछ कुछ देने देने के के लिए लिए बड़े बड़े हैं हैं परम परम पिता पिता के के हाथ। हाथ। बहुत ही सुंदर मार्मिक गीत है कि परम पिता परमात्मा के हाथ आज तेरी तरफ बड़े हैं। भर ले झोली तू ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रे। वो प्रभु पिता सदा तेरी स्मृति में होने से तेरे साथ हैं, और तुम सबको वो ऊंचा बनाने के लिए आए हैं। आपको खजाना देने के लिए आए हैं, खुशियों का खजाना, सुख का खजाना। और वह दाता है, वो दे रहा है। तो हमें जो दे रहा है ज्ञान योग की शिक्षा, ज्ञान रतन जो रोज दे रहा है, उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। इस कलयुगी दुनिया में दुख ही दुख है। सुख का नाम निशान नहीं, सुख धाम है। सतयुग त्रेता और दुख धाम है द्वापर कलयुग। अब बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमें कह रहे हैं, बच्चे जबकि मैं आया हूं तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, फिर क्यों रुके हो है तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? क्या तुम्हारी दुख धाम से दिल लग गई है? दुख धाम के संबंधियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगा रखी है? सन्यासी भी कहते हैं इस दुनिया का सुख तो कांग विष्टा समान है, इसलिए वो इसका सन्यास करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें भी अब जो है अगली दुनिया में चलना है, स्वर्गिक दुनिया में चलना है। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, इस दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र तो बनना पड़ेगा, और विषय विकारों रूपी विष को छोड़ना होगा। ज्ञान योग की धारणा हमें करनी होगी, तभी हम निरोगी बनेंगे। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट को भी जाके समझाओ कि ऐसे रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो, कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो। एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, ताकि लोगों के जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस आ सके। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करने के लिए आया हूं। अब तुम श्रीमत पर चल के स्वर्ग के लायक तो बनो। देखा जाता है ज्यादातर गरीब बहुत आते हैं, साधारण आत्माएं ही ज्यादा ज्ञान में आती हैं, क्योंकि शाहूकारों के पास तो टाइम भी नहीं है और उनके पास धन भी बहुत है। और भगवान को तो गरीब निवाज ही कहते हैं, साहूकार निवाज नहीं कहते। तो भारत गरीब ही उसको याद करते हैं दुखों में। तो बाबा कहते हैं साहूकार तो समझते हम तो यहीं स्वर्ग में हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब हैं वही इस ज्ञान को उठाते हैं। साहूकार तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। ये है रूहानी तीर्थ।
इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बुद्धि से, ये है ही बुद्धि योग, रात को जाग कर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और व्यर्थ के कामों से अपनी बुद्धि को हटाकर एक मुझे याद करो, नींद को जीतने वाले बनो और रूहानी यात्रा में तत्पर हो जाओ। रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो आप जानते ही हैं कि पवित्र ब्राह्मण चाहिए। भगवान ने आके रुद्र ज्ञान गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, तो पवित्र ब्राह्मण चाहिए। मंदिरों में भी देखते हैं कि मूर्तियों को पूजा वही ब्राह्मण लगाते हैं जो स्नान आदि करके आते हैं, परंतु हैं तो फिर भी पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वो अगर नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ नहीं लगाने देते। इसलिए ब्राह्मणों का मान बहुत है, लेकिन सच्चे ब्राह्मण कौन? जो मुख वंशावली हैं, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से पैदा किए हों, सच्चे ब्राह्मण। बच्चे जानते हैं जो शिव बाबा है वो गुप्त है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं, वेद शास्त्रों का सारांश हम बच्चों को देते हैं। ये दादा ब्रह्मा बाबा तो पहले हीरे जवाहरात का बिजनेस करता था, तो उनके अंत के जन्म में, अंत में आके शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया है और इस समय ये ज्ञान सुनाते हैं। यही है भागीरथ और शिव बाबा है उस रथ का रथवान रथी, उसके द्वारा ही ज्ञान की गंगा बहाई है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। ये भी बुद्धि में आता है, पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज हम बच्चों को समझाते हैं। तुम जानते हो हमको बाबा साथ ले जाएंगे अपने को। इसलिए क्या करना है, प्रैक्टिस कौन सी करनी है? मैं अशरीरी आत्मा हूं। जब हम आए थे तो बिना शरीर के आए थे, जब जाएंगे तो भी ये स्थूल शरीर साथ नहीं जाएगा। ये है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में हमें मिलती है, इसी को जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हैं। ये सच्चा सच्चा मेला है, ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, जहाँ जीव आत्माएं परमात्मा से साक्षात मिलती हैं। तभी तो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो इस वक्त जो आत्माएं परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ी हुई थी, उनका मिलन मेला हो रहा है। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो उसके चेहरे से, नैनों से, वाणी से दिखाई देता है कि किसी के लव में लीन है। ये आशिक, ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह, परम पिता परमात्मा का स्नेह इमर्ज रूप में होना चाहिए, तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे, सीधा तीर लगेगा। अगर आपका सच्चा प्यार परमात्मा से है तो आपका तीर लगेगा अन्य आत्माओं के दिल में और वो भी परमेश्वर से जुड़ जाएंगी। आज का स्लोगन है, मेहनत की बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। तो कौन सी हैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं? जो मेहनत की बजाय मोहब्बत के झूले में हमेशा झूलती रहती हैं। हमें भी मोहब्बत में परमात्मा की, सच्चे प्यार में उसके लवलीन रहना है, मोहब्बत के झूले में झूलना है। तो ये लकीएस्ट सोल्स की निशानी है। मेहनत नहीं करते जो सच्चे आशिक होते हैं, वो तो मोहब्बत में ही मगन रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी मात मात पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बस बसते, चलो प्रभु के रस्ते।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਲੋਕਾ ਸਮਸਤਾ ਸੁਖਿਨੋ ਭਵੰਤੁ। ਲੋਕਾ ਸਮਸਤਾ ਸੁਖਿਨੋ सुखिनो ਭਵੰਤु। भवन्तु ਲੋਕਾ लोका ਸਮਸਤਾ समस्ता ਸੁਖਿਨੋ सुखिनो ਭਵੰਤੁ। भवन्तु। ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः।